हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होगे, कि स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज आपका बिना टाइम बर्बाद किए हुए जल्दी से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये इसका एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी हमने डायमेंशन पढ़ा ना, डायमेंशन बहुत सारे, मैंने आपको बताया पहले ही कि बहुत सारी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन होते हैं और बहुत सारे ऐसी क्वांटिटी जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होते हैं। तो अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर ये क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका इस्तेमाल करना, अभी हम आपको बताएंगे कि इसका जो यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इक्वेशन है ना, कोई भी इक्वेशन उसका LHS साइड होगा और RHS साइड होगा। जब दोनों साइड्स होते हैं, LHS और RHS साइड होते हैं, तो वो क्या दोनों इक्वल टू के दोनों साइड्स होते हैं। मतलब LHS बराबर RHS होता है ना। इक्वेशन में ये होता है ना कि RHS साइड का इक्वल है LHS साइड का। तो उसी किसी भी इक्वेशन को के करेक्टनेस को चेक करने के लिए, मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है या गलत है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग होमोजेनिटी के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये होता क्या है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बोला कि इसने क्या बोला कि ईच टर्म ऑफ, इसने क्या बोला, ईच टर्म ऑफ LHS बराबर होगा, इसने क्या बोला, ईच टर्म ऑफ RHS के, है ना। RHS के कितना, ईच टर्म ऑफ RHS के बराबर होगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, इन सिंपल लैंग्वेज, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, RHS। इच टर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू इच टर्म ऑफ RHS। ये कैसे फाइंड करते हैं? मान लीजिए कोई इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम मोशन का इक्वेशन लेते हैं, v बराबर u प्लस AT, है ना, v बराबर u प्लस AT। अगर हम इसको चेक करें ना कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, क्या ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? अच्छा, ये करेक्ट होने के लिए क्या बोला कि इच टर्म ऑफ दिस साइड इक्वल टू इच टर्म ऑफ दिस साइड होना चाहिए, है ना। ये इट इज़ ए कंपलसरी फॉर द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इसको हम चेक करें, है ना, चेक करें कि ये करेक्ट है कि नहीं है ना, ये करेक्ट, चलिए इसके करेक्टनेस को हम चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हेल्प करेंगे। हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हेल्प लेते हुए हम क्या कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या बोला कि इच टर्म ऑफ LHS बराबर होना चाहिए किसके, इच टर्म ऑफ RHS के। तो चलिए, क्या इसका ये वाला टर्म इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम इसका चेक करते हैं, v बराबर u है कि नहीं है। ये क्या है, v वेलोसिटी, आपको पता होगा ये क्या है, v फाइनल वेलोसिटी, और ये u क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इसका यूनिट हम देखें, अगर इसका यूनिट देखें तो कितना यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड, और इसका भी यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट के मामले में क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अगर यूनिट इक्वल है तो इसका डायमेंशन भी LT-1 इक्वल टू हो जाएगा LT-1, है ना, LT-1। ये कैसे हो गया? अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, है ना। ये कैसे हमने LT-1 लिख दिया। अब क्या बोला इसलिए कि ये वाला इक्वेशन, ये वाला v फिर इसके भी इक्वल है, क्योंकि इच टर्म ऑफ, हर टर्म उसके इक्वल होगा। तो अगर v किसके इक्वल है, यहाँ पर चेक कीजिए, v इज इक्वल टू किसके इक्वल है, AT के इक्वल। चेक करें, v क्या फाइनल वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, और a यहाँ पर क्या है, a इज द एक्सेलरेशन, a क्या है, a एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t का यूनिट सेकेंड, टाइम का s से s कैंसिल, क्या बचा, मीटर पर सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, इच टर्म ऑफ LHS इक्वल है इच टर्म ऑफ RHS, मतलब दोनों के बराबर है। इसका मतलब दिस इक्वेशन का जो करेक्टनेस है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। क्या है, ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है ना। एक और इक्वेशन मोशन का ही देख लेते हैं। चलिए, वन मोर इक्वेशन मोशन का ही, कौन सा इक्वेशन है, आप शायद पढ़े होंगे इसको 9th में,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। एस इज इक्वल टू क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम, 1/2 ए एक्सलेरेशन, टी इज इक्वल टू टाइम। अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी और नेक्स्ट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या होगा, मीटर होगा, और यहाँ पर अगर आप चेक करें तो मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी एंड टी इज इक्वल टू टाइम, तो एस से कट गया तो मीटर बराबर मीटर, मतलब ये वाला इक्वेशन करेक्ट है। अब ये एस इसके बराबर होगा किसके, हाफ ए टी स्क्वायर के, तो एस बराबर कितना, ए टी स्क्वायर। तो एस तो डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर, और ए एक्सलेरेशन इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर। तो ये सेकंड के स्क्वायर से सेकंड के स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा, मीटर इज इक्वल टू मीटर, मतलब LHS जो है वो किसके बराबर है, वो RHS के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, RHS, राइट हैंड साइड। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। ये क्या है, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। ये इक्वेशन क्या भी करेक्ट है। ये चीज़ें तो सिंपल है कि हम किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो करेक्टनेस को चेक करते हैं तो इसका डायमेंशन आप निकाल लें, है ना। इसका डायमेंशन अगर निकालें तो LT-1 यहाँ भी, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, मीटर है ओनली, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी L हो जाएगा, यहाँ भी L हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड में क्या L हो जाएगा। अगर इसका पूरा डायमेंशन लिखेंगे तो कितना, m0 L का पावर 1 T का पावर 0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर दोनों का डायमेंशन बराबर हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो इसका मतलब वो इक्वेशन बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर इक्वल टू नहीं हुआ कोई भी इक्वेशन, अगर इक्वल टू नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है उसका डायमेंशन बराबर नहीं हुआ, दोनों LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ, तो वो इक्वेशन गलत है ना। इक्वेशन का मतलब ये कि दिस साइड वाला, मतलब LHS या RHS इक्वल टू दिस साइड ऑफ, मतलब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, है ना। चलिए हम आगे और चेक करते हैं एक और इक्वेशन को लेकर, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए एक और इक्वेशन को हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। चलिए एक और जो मोशन का इक्वेशन है, क्या है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। ये इक्वेशन है v² इक्वल टू u² प्लस 2a। ये ऑलरेडी पता है कि ये करेक्ट, लेकिन हम चेक करेंगे तो कैसे, इच टर्म ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सलेरेशन और s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या किसके इक्वल होना चाहिए, ये u² के, तो क्या लिख सकते हैं, ये भी मीटर का सेकंड का स्क्वायर। तो ये दोनों तो इक्वल है भाई सब, देखिए इक्वल है, तो इसका डायमेंशन अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, m0 LT-1, है ना। अगर इसका क्या 2 है तो LT-1 यहाँ पे 2 - 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे कितना हो जाएगा, m0 L2T-2। और इसके इक्वल करें, इसको जो है इसके इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, v² बराबर 2as, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। इस v² मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर कितना, इसका यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर 2 एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि 2 इज द कांस्टेंट, डायमेंशन लेस होता है, इसको बाहर कर दिया। एक्सलेरेशन कितना होता है, मीटर पर सेकंड, है ना, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो मल्टीप्लाई विथ m, हाउ मच वैल्यू कितनी हो जाएगी, m² डिवाइडेड बाई s², यहाँ भी m² डिवाइडेड बाई s²। तो बोथ जो है LHS और RHS दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा, है ना दोस्तों। देखिए हम जितनी यहाँ पर आपको पढ़ा देते रहे, हम जितना भी वैल्यू जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाते रहे, प्लीज़ आप लोग जाके घर पे ना रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। बार बार वीडियो, अगर एक बार अगर वीडियो को देखने से समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वंस अगेन देखेंगे, है ना, बोलते हैं ना दिल मांगे वंस मोर, तो फिर से ना हम एक बार देखेंगे
और देखने के बाद उसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे सर? क्वेश्चन बनाएंगे उस पर। जैसे डायमेंशन अभी पढ़ रहे थे, तो डायमेंशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। आप अगर पलटेंगे अच्छी अच्छी क्वेश्चन से वहाँ पर हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में, कौन सा क्वेश्चन पूछे गए। अगर डायमेंशन से पूछे गए तो किस तरीके से क्वेश्चन, अगर यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यूनिट और बाकी जो ये चैप्टर के एंड में हम पूरे एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, है ना। तो ये जो सीक्वेंस चल पड़ा है ना, तो इस सीक्वेंस के पीछे पीछे हाँ चलते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करते रहिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से हम शुरुआत करना चाहते हैं। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या एडवांटेज है? एक क्वेश्चन ये नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं ये नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। आप देखिए किस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग खेलते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ खेलने का मतलब है कि हम फिजिक्स को पढ़ेंगे विथ फील, है ना। फिजिक्स विथ फीलिंग, फील करके फिजिक्स फील करके पढ़ेंगे, एकदम बहुत मज़ा आने वाला है ना। मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका हम समरी बता देते हैं। उन्होंने क्या बोला कि कोई वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू गिवन है at प्लस बी टी बाई टी प्लस सी। एज इट इज शायद हमने लिखा है। उन्होंने क्या बोला, कोई भी बॉडी है जो कि v वेलोसिटी से चल रही है और v वेलोसिटी का जो इक्वेशन उन्होंने दे दिया v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी बाई टी प्लस सी। ये सारी कहानी ये स्टोरी करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर टाइम जो है वो इन सेकंड में है। ये सारी बातें बोलने के बाद उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द, क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द डायमेंशन। क्या पूछा? डायमेंशन। किसका डायमेंशन निकालिए? ए बी सी। ये ए बी सी का डायमेंशन निकालिए। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा नीट के एग्ज़ाम में। कैसे निकलेगा ये सोचिए, ये अगर क्वेश्चन है तो कैसे निकलेगा? अरे सर अभी तो जस्ट हमने पढ़ा इक्वेशन की कहानी में कि इक्वेशन में जब ये गिवन है तो दोनों इच टर्म ऑफ LHS बराबर होता है इच टर्म ऑफ RHS के। किसके हेल्प से? तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से। अरे सर तब तो बन गया। क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये पीएच केमिस्ट्री वाला वैल्यू नहीं है दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते। आप नहीं करना, पूरा लिखना। क्या बोला? इच टर्म ऑफ LHS, मतलब v बराबर क्या होने वाला है? 80। v बराबर क्या होने वाला है यहाँ पर? 80। तो v क्या है? वेलोसिटी। तो इसका अगर यूनिट लिखे तो मीटर पर सेकेंड, और a तो निकालना है डायमेंशन। यहाँ के डायमेंशन में और यहाँ में दोनों में a अंतर है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सेलरेशन है यहाँ पर a, लेकिन ये इक्वेशन है इट इज नॉट ए एक्सेलरेशन। इस चीज़ को क्लियर कीजिए। और t का क्या होता? सेकंड। तो आप निकाल सकते हैं a बराबर क्या यहाँ पर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसका डायमेंशन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? MLT-2, है ना, LT-2। यहाँ ये इक्वेशन, ये जो यूनिट आया है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इट इज एक्सेलरेशन। ये ए का डायमेंशन निकल गया। अब हमें निकालना है बी का। तो बी निकालने से पहले एक बार रुकिए, हमको सी पता करने दीजिए, फिर भी अपने आप, क्योंकि दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म, है ना, इच टर्म ऑफ LHS इक्वल टू इच टर्म ऑफ RHS। सर एक बात बताइए कि T प्लस C में फिर हम कैसे निकालें b को? कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा ऐसा क्या? चलिए अगर हम आपसे पूछे कि C का डायमेंशन कितना होगा, आप पहले सोचिए, है ना,
वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि इस सी का डायमेंशन कितना हो सकता है ना? कितना हो सकता। अगर आप सोच पा रहे हैं ना तो मेरे दोस्त जी बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए गुड साइन है कि आप अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, बोला सर कैसी बात करो, अरे ऐसा ही है। देखो ये जो सी है ना, आप ध्यान से देखिए ये किसके साथ प्लस में है, टी के साथ, मतलब टाइम के साथ प्लस में है। तो एक बात हमको बताइए कि कभी एक न्यूटन प्लस 2 मीटर होता है क्या, ये हमको बताइए। नहीं ना, मतलब दो डिफरेंट यूनिट कभी भी प्लस या माइनस में नहीं हो सकता। हाँ, 2 डिफरेंट यूनिट जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो सकता। क्या यहीं पर हम लिख सकते हैं ना न्यूटन मीटर पर सेकंड, है ना, न्यूटन मीटर भी लिख सकते, न्यूटन पर मीटर, या क्या न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 या 3 मोर देन 2 अलग अलग यूनिट जो है वो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो सकता है, लेकिन 2 डिफरेंट यूनिट कभी भी पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं होता। कभी क्या 2 रुपया प्लस 20 मीटर ऐड कर सकते क्या, नहीं ऐड कर सकते। क्या इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए टी सी के साथ ऐड में है, टी सी के साथ क्या है, ऐड में है। इसका मतलब सी का यूनिट भी टी के बराबर होगा। यस ना, इसका क्या मतलब, जब दोनों ये प्लस हो रहा है, अगर मान लीजिए कि 1 मीटर प्लस 2 मीटर हम लिख सकते हैं, तभी तो 3 मीटर ना। अगर ये प्लस हो रहा है इसका मतलब दोनों यूनिट सेम है, तो मतलब सी प्लस टी है, तो इसका मतलब सी का यूनिट भी किसके बराबर है, तो सी का यूनिट किसके बराबर, सेकंड के। तो अगर सी का डायमेंशन निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, m0l0t। यस, लिख सकते हैं क्या, या ओनली टी, या हम ऐसे भी ओनली टी लिख सकते हैं। अब तो बी निकल जाएगा, अरे सर यहाँ पर वी, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ सी निकल गया, सी का डायमेंशन। अगर हमें बी का डायमेंशन निकालना हो तो बी क्या, इच टर्म ऑफ दिस वाला इक्वल टू दिस वाला, है ना। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी टी प्लस टी प्लस सी। तो टी प्लस सी का डायमेंशन टी हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर v इज इक्वल टू कैंसिल, और v क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो b का जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, b का अगर डायमेंशन अगर हम निकाले तो यूनिट कितना हो जाएगा b का, मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 1, या ऐसे हम लिख सकते हैं m का पावर 0 एल टी का पावर -1, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या, इच टर्म ऑफ दिस इक्वल टू दिस, तो बी टी बाई टी प्लस सी, तो ये पूरा एक ही टर्म हो गया ना। इसका यूनिट लिखे तो मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड, तो ऊपर भी टाइम 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 कट गया यहाँ पर, तो क्या बचा बी, तो मीटर पर सेकंड एल टी -1। आप हमारे साथ आगे बढ़िए, हम आपके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। ये क्या मतलब है सर, पीछे पीछे, आप आगे चलेगा हम पीछे चलेंगे ना, हमने आपको बता दिया। अब आप MTG की बुक निकालिए, क्वेश्चन बैंक जो नीट की है 33 ईयर्स की क्वेश्चन बैंक है, वो निकालिए और बनाना शुरू कीजिए। जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके डायमेंशन के वो बन जाएंगे। उसके बाद ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे बन जाएंगे। आप DC पांडे की बुक अगर आपके पास है तो वो भी निकालिए और इसको भी बनाना शुरू कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला। दोस्तों आपको फिजिक्स ना फील करवा देंगे एकदम पूरी तरह से। फिजिक्स ना आपके जरा ब्लड में RBC WBC उसके साथ ना घूमेगा ये फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉन फोटोन, ये समथिंग यूनिट्स एंड डायमेंशन, और भी कई चीज़ें घूमेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं आप नए लेक्चर में ही। आपसे आपका प्यार बहुत ही ज़रूरी है, तो अपना प्यार बनाए रखें और आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।